वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले। देखिए आज मैं चैप्टर 7 का थ्योरम 7.2 से शुरू करता हूँ। 7.2 थ्योरम है कि एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कि एक ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है। सपोज एक ट्राइंगल ए बी सी है, देन ए बी इक्वल ए सी, ये यदि गिवन है तो आपको दिखाना है कि इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए बी सी इज अ आइसोलेस ट्राइंगल, देन ए बी इज इक्वल टू ए सी, प्रूफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो आप ये शुरू कर। तो हमने लिख दिया कि लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, और अब प्रूफ करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक परपेंडिकुलर यहाँ खींचना पड़ेगा। तो हम एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं ए डी, ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब आप इन दोनों ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगलों को आप कॉन्ग्रुएंट करिए तो आप एंगल बी को सी के इक्वल कह सकते हैं। तो आप चलते हैं प्रूफ पे। हम ए बी डी और ए सी डी ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ए बी डी में ए बी इक्वल है ए सी के, ये कहाँ से आया, ये गिवन है, दिया है। दूसरा ए डी दोनों में यूज हो रहा है, ए डी इजकल टू ए डी कॉमन है, हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। और तीसरी चीज, ये इधर भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इजकल टू एंगल ए डी सी इजकल टू 90 डिग्री। अब तीन चीज आपने दिखा, देन अब रूल लागू हो रहा है। देखिए ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड यानी कि ये एच होगा राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, और एच 90 डिग्री और एक साइड। तो आप कह सकते हैं आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल लागू हो रहा है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से, आर एच एस सर्वांग समता नियम से आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी। अब जब दो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है उसे आप इक्वल लिख सकते हैं। आप सो लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल एंगल ए सी डी सी पी सी टी, और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। यही आपको प्रूफ। एक्सरसाइज 7.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन एन आइसोलेस ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है, ये चीज गिवन है। ठीक है, द बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी को बाइसेक्ट करने वाली और एंगल सी को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये एक दूसरे को ओ पर ज्वाइंट करती है। अब ए को आप ओ से मिला दीजिए और दो चीजें प्रूफ करिए कि ओ बी ओ सी के इक्वल है, ये प्रूफ करिए। एंड ए ओ बाइसेक्ट एंगल ओ, ए ओ इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है, ये भी आपको प्रूफ करना है।
तो देखिए, आप सबसे पहले यहाँ से चलना शुरू करिए। इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इजकल टू ए सी, ये गिवन है। तो जब ये गिवन है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो अभी आपने पढ़ा था थ्योरम में कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल साइड के। तो आप लिख सकते हैं एंगल बी इजकल टू एंगल सी। क्यों होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। समान भुजा के सम्मुख कोण इक्वल होते हैं। तो एंगल बी को आपने एंगल सी के बराबर कर दिया। मैं दोनों तरफ हाफ कर दूं, तो हम इसको हाफ एंगल बी इक्वल टू हाफ एंगल सी कह सकते हैं, दोनों तरफ हाफ लगा के। अच्छा, हाफ एंगल बी और एंगल सी लिखना हो तो आपने देखा कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, यानी ये और ये हाफ हाफ एंगल है। उसी तरीके से ये और ये भी हाफ हाफ एंगल है। तो हाफ एंगल बी के बदले में आप लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ, या आप इसके बदले में ओ बी सी भी लिख सकते हैं। ये बराबर है एंगल ओ बी सी, ये भी लिखा जा सकता है। दूसरी तरफ हाफ एंगल सी के लिए आप एंगल ए सी ओ भी लिख सकते हैं, और एंगल ओ सी बी, ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बी और सी बाइसेक्ट हो रही है। या आप रीजन लिख दीजिए, एंगल ओ बी एंड ओ सी, ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्ट एंगल बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। हाँ, ओ बी और ओ सी एंगल बी और सी को बाइसेक्ट कर रही है। अब हमें जो मर्जी होगा हम वो आगे इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये साइड इस साइड के भी इक्वल हो सकता है। तो आप लिखिए एंगल ओ बी सी बराबर है एंगल ओ सी बी। सो ओ बी इजकल टू ओ सी। इसके लिए आप लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। इस तरीके से आपने ओ बी को ओ सी के इक्वल कर दिया। अब आपको दिखाना यह है कि एंगल ए ओ ए इसे बाइसेक्ट कर रही है। इसमें दिखाने के लिए आप दो ट्रायंगल में चलिए, ए बी ओ और ए सी ओ। इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ में, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या दिख रहा है? देखिए भाई, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। दूसरा ओ बी इक्वल टू ओ सी, अभी आपने प्रूफ किया है, प्रूफ एवं ऊपर सिद्ध किया है। दूसरी बात ओ ए इक्वल टू ओ ए, कॉमन है ये,
ये आपने प्रूफ कर दिया। 3 चीजें आपको मिल गई, यानी तीनों साइड आपको दोनों ट्रायंगल का इक्वल मिल गया। तो आप लिख सकते हैं बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी ओ। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इस एंगल का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है। आप लिख सकते हैं एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ। ठीक है, और इस तरीके से ये हो गया सिंप्लिसिटी के अकॉर्डिंग। अब आप लिख सकते हैं कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, देयरफॉर ओ ए बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। ओ ए कोण बी ए सी को समद्विभाजित करती है। ठीक, अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ बीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है और एडी परपेंडिकुलर भी है और बीसी को बाइसेक्ट भी कर रही है, यानी बीडी इक्वल टू डीसी। ये दोनों चीजें आपको एक साथ बताया जा रहा है। आपको ये प्रूफ करना है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप फिर से ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी बी में चलिए। इन दोनों में क्या क्या आपको दिख रहा है कि भाई बी डी बराबर है सी डी के। क्यों बराबर है भाई? ए डी परपेंडिकुलर बी सी दिया हुआ। दूसरी चीज कि भाई ए बी एंगल ए डी बी ये 90 है और इधर भी 90 है, यानी एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। और थर्ड ए डी दोनों में आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉमन है। वेनिस्ट है तो साइड एंगल साइड, हाँ, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से आप कर सकते हैं क्या कह सकते हैं कि इन दोनों के रूल्स आप कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। सॉरी, पहले तो आप ये लिख दीजिए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी। सो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। सिंप्लिसिटी से ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है। सो जब ए बी ए सी के इक्वल है तो ट्रायंगल का कोई दो साइड यदि इक्वल है तो आप उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं, यानी कि आप ये प्रूव करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए बी सी एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बी से बी ई परपेंडिकुलर ए सी पर खींचा जा रहा है और सी से सी एफ परपेंडिकुलर ए बी पर खींचा जा रहा है। ये दो चीजें आपको गिवन है। अब आपको दिखाना ये है कि दिस अल्टीट्यूड आर इक्वल। ये जो बी ई और सी एफ है ये दोनों इक्वल है, ये आपको प्रूफ करनी है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप ए बी ई और ए सी एफ ये दोनों ट्रायंगल लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ए बी ई में
ए बी बराबर है ए सी के, ये गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से। दूसरी, यहाँ ये ऐसे 90 डिग्री यहाँ बना रहा, यानी कि एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ए एफ सी, ये एंगल, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तीसरा, ये एंगल दोनों में यूज हो रहा है, ए बी ई एंड ए सी एफ दोनों में यूज हो रहा है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल ये कॉमन है। तो आप देख रहे हैं दो एंगल और एक साइड ये आपस में इक्वल हो रहा है, दो एंगल और एक साइड ये बराबर हो रहा, तो आप कह सकते हैं ए एस लगातार नहीं है, दोनों एंगलों के बीच की साइड नहीं आ रही है, इसीलिए ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ए सर्वांग समता नियम से आप कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी ई ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी एफ, और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी बी ई इक्वल सी एफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए बी सी and BCD are two isosceles triangle on the same base BC। BC बेस है जिसपे ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और BCD में BD इक्वल टू CD यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसके लिए भी बेस BC है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल ABD यानी कि ये एंगल बराबर है ACD यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। आप ए को डी से ज्वाइन कर दीजिए, ए को डी से ज्वाइन करिए, और ये चीज आप कंस्ट्रक्शन में लिखिए, आप लिखिए ज्वाइन ए डी को मिलाया, ये आप रचना में लिख दीजिए। अब आपके पास ए बी डी एक ट्रायंगल मिल रहा है और ए सी डी एक दूसरा ट्रायंगल मिल रहा है। इसमें चलिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में इनमें तीन चीजें कॉमन निकालिए। ए बी इस ट्रायंगल का ए बी इस ट्रायंगल के ए सी के इक्वल है, आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, और इस ट्रायंगल का बी डी सी डी के इक्वल है, यानी कि बी डी इक्वल टू सी डी, ये दोनों गिवन है, दिया है, ठीक है। और तीसरा ए डी दोनों ट्रायंगलों में यूज हो रहा है, यानी ए डी इक्वल टू ए डी, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल लागू हो रहा, एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से आप कह सकते हैं एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इस एंगल के सिमिट्रिसिटी होगा, यानी एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी सी पी सी पी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है। आगे क्वेश्चन है कि साइड बी को ए की तरफ इज प्रोडक्ट टू डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी।
यानी कि बी ए को आगे इस तरीके से डी तक बढ़ाया गया कि बी ए डी के इक्वल हो। तो हम इसे भी इक्वल कर दिए। आपको शो करना है कि एंगल बी सी डी यानी कि ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें कई सारे एंगल यूज हो रहे हैं, तो हम क्यों ना 1 2 3 इसका नाम रख दें। इसका नाम हम 1 रख देते हैं, इसका 2 रख देते हैं, ये 3 है और ये 4 है। अलग अलग चारों एंगल के नाम हमने रख दिए, शॉर्ट हो जाएगा आसानी से लिखने में। तो आप चलिए सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है, दिया है। आप कह सकते हैं कि जब ये साइड बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आप ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। समान भुजा के सम्मुख कोण। अब ये चीज यही छोड़ दीजिए। अब आप एक बार ट्राइंगल ए सी डी में चलिए। इन ट्राइंगल ए सी डी में ए सी इक्वल हो जाएगा ए डी के, क्योंकि ए बी ए डी के इक्वल है और ए बी ए सी के इक्वल है। देन ए सी ए डी के इक्वल हो जाएगा। ए डी इजकल टू ए सी, क्योंकि ए बी इजकल टू ए सी, ये आपको पहले से पता है। सो आप कह सकते हैं कि जब ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंगल 3 इजकल टू एंगल 4। आप इसके लिए भी यही रीजन यहाँ पर लिख सकते हैं। अब 3 4 के इक्वल हो गया। अब आप बड़े ट्राइंगल यानी कि इन ट्राइंगल डी बी सी में चलिए। डी बी सी में हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कर दें। ये सारे एंगल मिलकर ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हो जाते हैं और ये सब मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। यानी आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी त्रिभुज के गुणधर्म से। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 ये देखिए किसके किसके इक्वल है। कौन? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो क्यों ना हम एंगल 1 को एंगल 2 लिख दें और एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 ये भी इक्वल है। तो हम एंगल 3 को एंगल 3 यहाँ एंगल 4 के बदले में लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 एंगल 2 एंगल 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लेकर उधर ले जाइए तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180/2। अब एंगल 2 प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हैं? एंगल बी सी डी। अब इसको एंगल बी सी डी और ये कट के हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए 90 डिग्री है एंड ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड इक्वल है। फाइंड बी एंड सी। तो एंगल बी और एंगल सी क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। देखिए एंगल ए 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये है, और ये दोनों साइड बराबर है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो आप पहले तो ये लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। जब ए बी ए सी के इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। कैसे लिखेंगे?
एंगल बी इजकल टू एंगल सी। रीजन लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल sides of triangle are equal। ठीक है, यानी कि समान भुजा के सम्मुख कोण। अब चलिए तीनों एंगलों को हम सम कर देते हैं। हम लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? इसका रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी त्रिभुज के गुणधर्म से। अच्छा, एंगल ए आपको पता है 90 डिग्री है और एंगल बी एंगल सी बराबर है, तो मैं सी के बदले में बी भी लिख सकता हूँ इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को उधर ले आइए, 2 एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, देन एंगल बी इक्वल टू 90/2 45, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये प्रूफ करिए। तो आप मान लीजिए कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी है, ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी ये तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हैं, ये आपको बताना है। तो मैंने लिख दिया कि लेट ए बी सी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, ये तीनों इक्वल है। अब आप चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी में भाई ये इसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी ए सी के इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कहिए। इसी तरीके से बी सी इक्वल ए सी आप लिख सकते हैं। बी सी ये साइड ए सी के इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल बी और इसका अपोजिट एंगल ए ये भी इक्वल होगा, ये गिवन है। देन आप लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, इसे आप कहिए इक्वेशन सेकंड और इसके लिए भी यही रीजन आप लिख सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से बी सी के बराबर है और बी ए के बराबर है, यानी ए भी सी के बराबर है। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। देन अब आप ट्रायंगल के नजरिए से देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी त्रिभुज के गुणधर्म से। अच्छा, तीनों आप जोड़ के 180 होता है, तीनों के बदले में हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, यानी मैं सबको एंगल ए में कन्वर्ट कर दूं तो भी ये 180 डिग्री होगा। 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल ए इक्वल टू
180 अपॉन में 3 इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए आपने शो कर दिया कि एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है, तो एंगल ए एंगल बी के बराबर है, बी सी के बराबर है और ये 60 डिग्री के इक्वल है। इस तरीके से ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। 7.3 यानी अगले वीडियो में मैं आपको 7.3 और उसके आगे के सवाल बताऊंगा। तब तक आप इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और नीचे कोई भी किसी तरह का कमेंट्स है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।